कुछ नए बालक हैं जो इस समय क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसा अद्भुत कारनामा खड़ा कर दिया है नई तकनीक के साथ, जिसने नई बुलंदियों को छुआ है और विधर्मियों के पैरों नीचे की जमीन खिसका दी है। सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उठा है और पिछले दिनों कई मुस्लिम सेमिनार्स के वीडियोस वायरल हुए थे, जिनमें कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने यह स्वीकार किया है कि कुछ लड़के और लड़कियां इन सनातन धर्मियों में इतनी तेजी से उठ रहे हैं कि उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें सुनते हैं और वो अकाट्य तर्कों के साथ आ रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, तो मैं उनका एक बार कार्यक्रम के प्रारंभ में आप लोगों से परिचय करा देना चाहता हूं। और ये लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे जरूर लगेंगे आपको देखने में, पर ये बच्चे नहीं हैं, बम हैं। अगर छोटी छोटी पौध, छोटे छोटे पादप इतना भयंकर काम कर रहे हैं तो उनका परिचय होना बहुत जरूरी है, स्वाभाविक है। जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे मेरा साक्षात परिचय नहीं है और मुझसे छूट सकते हैं, तो उसके लिए मैं प्रारंभ में ही क्षमा याचना कर लेता हूं। तो जो लोग आप में से उनमें से किसी को जानते हो जो ऐसे आए हैं यहाँ, हमारे यहाँ बम आए हुए हैं, तो वो जरूर उनका परिचय मुझ तक पहुंचा दें ताकि मैं परिचय करा दूं। तो आइए मैं उनका परिचय कराने के लिए एक बार उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर आप सब लोगों के बीच में। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मीनाक्षी सहरावत, और आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ मीनाक्षी का स्वागत करेंगे। मीनाक्षी पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और इस समय पीएचडी के लिए परस्यू कर रही हैं योग से। साइंस ग्रेजुएट है। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद योग की तरफ जाना, ह्यूमैनिटी की तरफ जाना, ये अपने आप में विलक्षणता है और इस समय बहुत प्रखरता के साथ मंच पर बोलती हैं। तो और पूरे मतलब जितना ये जगत है, जिस जगत में तर्क चलते हैं उस जगत में वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं ऐसी बिटिया का। हमारे बीच में मुस्कान सिंह यहाँ मौजूद हैं, जो अब की बार ताली ज्यादा जोर से आनी चाहिए। ये मुजफ्फरनगर से ही है और ये मुजफ्फरनगर से है लेकिन रहती देहरादून में है, तो अब तो देहरादून की ही पुत्री है, वहाँ कन्या गुरुकुल में पढ़ती है और इस समय गीता पर, वाल्मीकि रामायण पर उनके व्याख्यान बहुत अद्भुत होते हैं जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं आमंत्रित करूंगा गौतम खट्टर जी को। गौतम खट्टर जी एक बार हमारे बीच में उपस्थित होंगे, मेरा आग्रह है। इस युवक ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है, इतने बड़े स्तर पर काम किया है कि लोग आयोजन करते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन आज न जाने कितने मिलियन लोग गौतम खट्टर जी से यहाँ परिचित हैं। आप सब लोग भी इनसे परिचित होंगे, इनके बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा, अभी मुझे ये मेरा एकदम नवीन परिचय है मेरे लिए भी, अभी मुझे मीनाक्षी ने परिचय कराया है। कविता जी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आग्रह करूंगा कि बिटिया मंच पर आ जाएं। बिटिया कविता के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। इस समय इंस्टाग्राम पर देखो, आपने वीडियोस बनाते हुए लोगों को देखा होगा, लड़कियों को विशेष रूप से देखा होगा कि वो नाचती हैं, भोंडे अश्लील कपड़े पहनती हैं, भोंडी अश्लील बातें करके वीडियोस बनाती हैं, लेकिन ये वे कन्याएं हैं जिन्होंने वेद की बात करके इतनी बड़ी संख्या को गैदर किया है। ये वे कन्याएं हैं, तो मैं अभिनंदन करता हूं इनका। हमारे बीच में पंकज जी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और गुरुकुल कांगड़ी से आप पीएचडी स्कॉलर हैं, हमारे बीच में पहुंचे हैं और इन्होंने एक नया ही तरीका अपनाया है समाज में धर्म के इस कार्य को करने का। इन्होंने आर्ष साहित्य को पूरे दुनिया के कोने कोने में पीडीएफ और दूसरे माध्यमों से डिजिटलकरण करके उसका पहुंचाया है। और मैं एक और विशेषता आपको बताऊं, चलिए वो मैं रुक के बताता हूं पंकज जी की, क्योंकि उनके साथ जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तब तक बात नहीं चलेगी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा विकास जी को, मध्य प्रदेश रतलाम से हमारे बीच में उपस्थित हैं, और विकास जी के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए विकास जी का। विकास जी, आज हर्षित का भी विकास जी से परिचय हो जाएगा, हैं? फोन पे परिचय है केवल।
हाँ, ये विकास जी हैं और अभी इस जोड़ी को देखिए, ये पंकज जी और विकास जी, इन लोगों ने मिलकर, आप ये समझिए कि अभी पिछले 15 दिन के भीतर, एक 15 दिन का टाइम गया था, एक टाइम पीरियड पिछले 15 दिन में गया था, करीब करीब 1 लाख रुपए की पुस्तकें उनके घर में पहुंचाई हैं, जिन्होंने कभी पुस्तक खरीदने के लिए एक इकन्नी खर्च नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे मूल्य लेकर पुस्तकें पहुंचाई सबके घरों में, सबसे बड़ी बात यह है। और उस साहित्य को उन लोगों तक पहुंचाया जो सामान्य सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा विकास जी, ये जो आर्ष विद्याकुलम प्रकल्प आप देखते हैं, इस आर्ष विद्याकुलम प्रकल्प के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे इतिहास में एक नाम है पंडित लेखराम। दीवानगी किसी को देखनी, किसी को दीवानगी जाननी हो या दीवानगी का व्यक्तिकरण करना हो तो वो पंडित लेखराम के अतिरिक्त तो कुछ हो नहीं सकती है। और हम कहा करते हैं हमारे विकास जी पंडित लेखराम हैं। और यहाँ आप लोगों के बीच में 2 युवक हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने भी बड़ी तेजी से पूरे देश में इसी सिद्धांत को पहुंचाने का काम किया है। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हर्षित शर्मा और कान्हा को, आप लोग मंच पे आ जाएं एक बार। इन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है। इन्होंने एक ऐसा उद्योग पैदा कर दिया है, मतलब ये जो काम कर रहे हैं, शूटिंग का काम कर रहे हैं, दुनिया गंदी चीजें शूट करती है लेकिन ये बस यही काम करते हैं, इन्हें भी इसके अलावा कोई धुन नहीं है। और ये यही सब शूट करते हैं, सारे कार्यक्रम शूट करते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। केवल शूट नहीं करते, मैं आपको बताऊं इनका आचरण भी उसके अनुकूल है। ये मुझे स्थान स्थान पर मिलते हैं और मैंने इन युवकों को प्रतिदिन दोनों समय संध्या करते हुए पाया है। ये शूटिंग करते हैं लेकिन अपनी संध्या कभी छोड़ते नहीं है किसी परिस्थिति में। तो ये बहुत योग्यता की बात है। अच्छा, ये आयु वर्ग देखो आप, इनमें जो सबसे बड़ी आयु है वो मुश्किल से 28-30 साल की आयु होगी। बाकी सब लोग जो हैं वो सब इससे नीचे नीचे के हैं। इनमें कहीं तो 20 और 21 साल के हैं, 22 साल के हैं। तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य कितना उज्जवल है ये सोच के देख। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप